एजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है कि जून 2026 में 83.64 ट्रिलियन ये कर्जों में इजाफा हो गया मजमूई तौर पर। कैसे देखते हैं आप गवर्नेंस को? और वजीर दाखिला ने भी कहा निज़ाम मफलूज हो चुका है, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? निज़ाम तो है ही नहीं। निज़ाम तो ये 2022 से भी नहीं था। ये एक अरेंजमेंट था और अरेंजमेंट है जिसमें दो पार्टियां हैं और वो एक जा रही हैं अपने अलायंस में, और गवर्नमेंट बज़ाहिर शहबाज शरीफ की है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है। तो ये अब पाकिस्तानियों को इस बात से को पहचान लेना चाहिए कि क्या अरेंजमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहती है या कुछ करते हैं, और वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। कॉन्स्टिट्यूशन कहती थी कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे जिस दौरान आपको इलेक्शन असेंबली का कराना पड़ा। आपने 1.5 साल एक अनवारुल्लाह काकड़ को बिठाए रखा, वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गया। केयर टेकर निगरान बिठाया, वो अपने आप को समझना शुरू हो गया कि मैं वज़ीर आज़म ही हूँ। वो कोई परवाह नहीं 90 दिन की, 90 दिन में इलेक्शन कराने। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ये हर वोटर का राइट है, अगर उसका नाम है लिस्ट पे, कि वोट करे। ये कहते हैं कि जिसका सिंबल अगर बल्ला रख लिया तो आप वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो निशान होता है, हम कहते तो हैं पार्टी का निशान, पार्टी का निशान, पार्टी का निशान। ये पार्टी का निशान नहीं होता। दिलचस्प बात आप सुनेंगे मेरे से, और मैं ये बदस्तूर 2 साल से लगा हूँ टॉक शोज़ में, और पार्टी का निशान नहीं होता। ये निशान होता है उसकी सहूलत के लिए होता है जो अनपढ़ वोटर है। वो अनपढ़ माई खड़ी है पोलिंग स्टेशन के बाहर, और वो कहती है पुत्र मैं तो ये नहीं लभ सकती 18 नंबर 18 नाम मेरा कैंडीडेट का नाम, मैं किस तरह लभा? उन्होंने कहो जी तुम 3 से वोट पा दो, वो तुहाडा वोट हो जाएगा, वो चला जाएगा बीबी को। वो निशान है गरीब वोटर का, अनपढ़ वोटर का। और नोटिस आप करते हैं इसको इमरान खान को, या आप नोटिस करते हैं बैरिस्टर गौहर को कि आओ पेश हो और बताओ तुम्हारा निशान क्यों ना लिया जाए। उनका निशान ही नहीं है पार्टी का। तो असल में तो ये निशान है वोटर, और अगर 8 करोड़ वोटर अफेक्ट हो रहे हैं तो आप एक एक को अंडर द इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, अब एक्ट बन गया 2017 का, उसके तहत एक एक वोटर को आप शो कॉज नोटिस देंगे। उसको उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते वोट डालने की। और ये भी किया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़बरदस्ती किया काजी फ़ायद ईसा ने। और फिर ये जो है आपका निज़ाम असेंबलियों को रजिस्टर कर, पार्टीज़ को रजिस्टर करेगा, उसमें जितनी इन्होंने जितना आइन से इनहराफ किया, हर चीज़ इनहराफ है आइन से। तो चौधरी साहब ये बताएं, आप चूँकि कानूनदान भी हैं, आपका वक्त गुजरा है करीबी कानून के बनाने वाले हलकों में, आला अदलिया की मरात तो बहुत सारी हैं, पेंशन भी हैं, तनख्वाहें भी हैं, 25 लाख से ज़ायद मुकदमात पेंडिंग हैं। गवर्नमेंट पे कहती है किसी का केस है तो वो अदालत से रुजू करे, चाहे सियासी मुकदमात हैं दीगर हैं। तो अदालत अपना काम किस हद तक कर रही है, नहीं कर रही, इसके बारे में क्या राय है? देखिए ये तो बैकलॉग भी है ना, इसमें पीछे का एक जो ढेरी बनी हुई है केसेस की, ज़ेरे इल्तवा केस। अब उनको जजेस का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है, और ये उनसे पूछा जाएगा
कि आप ने क्या किया। और आपने देखा मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये जब रिटायर हुई हैं तो इनके साथ मीडिया ने और लोगों ने क्या कर दिया। तो ये अब सबके साथ होगा। ये मैं बताऊं, ये जो अकाउंटेबिलिटी है हर जज की होगी और इसी तरह होगी। उसको जब रिटायर होगा या होगी, उसके सारा कच्चा चिट्ठा लोगों ने टेलीविज़न पे, मीडिया पे बोल देना और वो बोलते रहेंगे। तो ये एक ट्रेडिशन बनी है। जैसे जजेस को भी एहतियात करने, मुतात होना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जजमेंट लिखनी पड़ेगी, ज़्यादा फैसले करने पड़ेंगे, ज़्यादा केस सुनने पड़ेंगे। ये तो पिछले 4 साल में तो बिल्कुल एक अनार्की थी अदालत में, अभी भी है। अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन आईनी को अदालत का पलड़ा और वज़न किस तरफ भारी होना है, ये इनके जाने के बाद ही, अफरीदी साहब के जाने के बाद ही कुछ पता लगेगा। फिर एक दफ़ा हलचल होगी, जल्जला आएगा, कंपटीशन होगी, कोर्ट रूम नंबर 1 में किसने बैठना है। तो ये कुछ मजाक होता रहेगा इस कौम के साथ। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जो इस वक्त जेल में है, हुकूमत कहती है मुकदमात अदालतों में उनसे रुजू करें, तो कोई रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए मुल्क को निकालने के लिए इन सारे मसाइल से? जी बिल्कुल होनी चाहिए रिकन्सिलिएशन के। हम बड़े सख्त हक में हैं और उसके बगैर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। एक पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हों, उसके लीडर को आपने जेल में डाला हुआ और ये समझ ही नहीं आती। ये देखो ये कैसा आइन है। 115 दिन हो गए या 16-17, उसको ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी वकील से और ना किसी डॉक्टर से, रिश्तेदार, डॉक्टर, वकील, ये तीनों आईनी हक है मुलाकात का। वो आइन को पूछता कौन है यहाँ? वो खुद पड़ा हुआ है, पता नहीं 500 कितने दिन हो गए और उस पर उसकी डेट नहीं लग रही। अब ये तो मजाक है, ये तो मजाक हो गया। और जजेस को खुद सोचना चाहिए कि अब लोग खड़े हो गए और इस लिहाज से आप नहीं देख रहे कि वो लोग खड़े होकर जुलूस की सूरत में आ गए, पर उनके अकल के जो सारे दायरे हैं वो खुल गए। उनको मौका मिल गया है कि आपने सारा करियर जुडिशरी में गुजारा, आखिरी दिन आके एक दिन में आपका मुसर्रत हिलाली का लोगों ने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इस तरह ही होगा। तो जजेस को तो बहुत, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िम्मे बहुत सारी जो कोताहियाँ पिछली भी, वो अपने ज़िम्मे ले ली हैं, अपने सर ले ली हैं। और अब जो जज अपॉइंट हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा एजाज एहसन साहब, आप अगर बानी पीटीआई के वकील होते या उनके मुशीर होते तो इस सिचुएशन में आप क्या मशवरा देते? देखिए, इस सिचुएशन में कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता। आप चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देते हैं कि मेरा केस जल्दी लग जाए। हल क्या है फिर? और मेन बड़े केसों में जी हल क्या है फिर? नए जज लाने पड़े। आप भी एक तहरीक के सरखेल रहे, उस वक्त भी अदलिया की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी, लेकिन आप समझते हैं कि मतलूबा अहदाफ और मकासद हासिल नहीं हुए? 4 नस्लें गुजर जाती हैं मुकदमात भुगते हुए, फ़ैसला नहीं होता। हमारी अदालत को हो क्या गया है? ख़राबी कहाँ पे है? ज़रा निशानदेही फरमाइए।
खराबी है कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होती। अब जिसको मेरिट ही नहीं है वो वकील से बहस किस तरह करेगा? जज अपनी उसकी, वो वकील उससे ज़्यादा भारी और मेहनत की हुई है उसने मुकदमे पे। जज अपनी फिर रुसवाई को छुपाने के लिए नए नए डॉक्टर इधर उधर चले जाते हैं। असल बात है मेरिट। दूसरी बात है वर्क एथिक, मेहनत करने का एक रुझान और जज्बा। वो हमारी कौम में ही नहीं है, कौम में ही नहीं है। किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, अगर वो प्लम्बर आ रहा है और उसने 8 घंटे ड्यूटी देनी है, उसने 8 घंटे पूरी ड्यूटी देनी, उसने इधर उधर नहीं हिलना। हमारे यहाँ वर्क एथिक नहीं है। और रुस्वा दुनिया में तो कुछ हुए ही हैं हम। और नहीं, बहुत बुरी हालत है मुल्क की, बहुत ही बुरी हालत। नहीं, आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? आप जैसी ज़ीरक शख्सियत जो कानून के मैदान में, पॉलिटिक्स में आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, कोई रिकमेंड करें? क्या खान साहब के हवाले से भी आपने कभी कोशिश की कि कोई रोल प्ले कर सकें? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मैं खान साहब को बड़ा बिल्कुल मज़लूम समझता हूँ और उसके ख़िलाफ़ जो भी जिस तरह भी हो रहा है ये बिल्कुल नाजायज़ है। और इसमें और ख़ान को बाहर लाए बग़ैर आप सलूशन में नहीं पाकिस्तान में पहुँच सकते। जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं उसको आप एक तरफ करके और आप बाकी घर का फैसला करना चाहें तो असल प्रधान तो वो है। तो ये जब तक आप इसको आपको एहसास नहीं होता, यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं चल सकता।